हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय, पूजा विधि, नियम, महत्व और पापांकुशा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा और अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में तो दूसरी कृष्ण पक्ष में। प्रत्येक एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से पापों का प्रायश्चित होता है और व्यक्ति इस लोक के सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। वर्ष में पड़ने वाली सभी 12 एकादशी तिथियों का अलग अलग महत्व होता है। मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ करने से मन पवित्र होता है, मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। इस एकादशी के व्रत से पापों का प्रायश्चित होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से कठोर तप के समान फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहकर भगवत गीता पढ़ने का विधान भी है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी 25 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन है। अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर 2023 को शाम 3:14 पर और अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 25 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:32 पर। उदय तिथि के आधार पर एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा और व्रत पारण का समय रहेगा 26 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:32 से सुबह 8:48 तक। और हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 26 अक्टूबर 2023 को सुबह 9:44 पर। और एकादशी के दिन रवियोग का समय रहेगा 25 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:32 से दोपहर 1:30 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत की विधि के बारे में। इस व्रत का पालन दशमी तिथि के दिन से ही करना चाहिए। दशमी तिथि पर 7 धान्य अर्थात गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 धान्यों की पूजा एकादशी तिथि के दिन की जाती है। जहाँ तक संभव हो दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही दिनों में कम से कम बोलना चाहिए। दशमी तिथि को भोजन में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए, यानी एक समय फलाहार या फिर बिना भोजन का संकल्प लेने के बाद घट की स्थापना की जाती है और उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति रखें। भगवान विष्णु जी का तुलसी दल, फल फूल, नैवेद्य आदि से पूजन करें। उसके पश्चात एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़ें। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। रात्रि में जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी का पूजन कर ब्राह्मणों को अन्न का दान कर दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में।
यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के आगे घी का दीपक जलाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। सेहत से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए इस दिन ऋतुफल को जगत के पालनहार को अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सौंफ अर्पित करें। यह उपाय आपको व्यापार में तरक्की कराएगा। एकादशी के दिन गरीब और असहाय लोगों को भोजन कराना चाहिए, साथ ही उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। एकादशी के दिन दूध से निर्मित खीर में तुलसी डालकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं। यह उपाय आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बना देगा। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें पापानकुशा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे जगदीश्वर, अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापानकुशा है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु जी को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। हे पार्थ, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक में जाते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16 भाग के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, वह सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य केवल इस एकादशी का भी उपवास करता है तो उसे यम के दर्शन नहीं होते हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया तथा सुंदर नारी और धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में जागरण करते हैं, उन्हें स्वयं ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत को करने वाले मनुष्य के मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धरकर वह सुंदर आभूषणों से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापानकुशा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, खड़ाऊ, वस्त्र, छत्र आदि दान करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं होते हैं। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर पुण्य अवश्य अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं, उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं। अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी दुर्गति नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अब मैं पापानकुशा एकादशी की कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगीरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगीरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगीरा ने उसे अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापानकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक में लौट गए। कथा सार, मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यूं तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है।
बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।